Hello everyone. Today we are going to discuss about test of divisibility. It is a quick way to check a number is divisible by another number or not. Okay? तो इसमें हम देख सकते हैं कि किस तरह से एक नंबर दूसरे नंबर से डिविजिबल बाय है या नहीं है. तो हम इसको कैसे चेक करेंगे देखते हैं. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल विल चेक डिविजिबिलिटी बाय 2. Divisibility by 2. Okay, we will check about this. So what is the rule to check whether the number is divisible by 2 or not? All the numbers ending with 0, 2, 4, 6 and 8. Okay, all the numbers which are divisible by 2, 0, 4, 6, 8 are डिविजिबल बाय 2. ओके, जैसे अगर हम ले लें, सपोज नंबर लेते हैं हम 284. सपोज हमने नंबर लिया 284. ओके, अब आप इसके लास्ट में देखो क्या है 4. अभी मैंने आपको डेफिनेशन में क्या बोला कि ऑल द नंबर्स एंडिंग विद 0, 2, 4, 6, 8 आर डिविजिबल बाय 2. तो यहाँ पर ये नंबर किससे एंड हो रहा है 4 से. इसका मतलब है दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2. दिस इज ओके. अगर हम एक और नंबर लेते हैं सपोज 6810 है ना. अब इसमें ये किससे, ये क्या है हमारे पास 0. तो दिस इज एंडिंग विद 0. दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2. सपोज वी टेक अनदर नंबर विच इज 556 एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे इट इज ऑल्सो एंडिंग विद 6 विच इज जो यहाँ पर दिया हुआ है. तो इस तरह से हम आसानी से चेक करते हैं कोई भी नंबर जो 0, 2, 4, 6, 8 से एंड हो रहा है वो नंबर डिविजिबल बाय 2 है. ओके, आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं होती है. नेक्स्ट वी विल चेक डिविजिबिलिटी बाय 3. डिविजिबिलिटी बाय 3. ओके, ये कैसे करेंगे अब हम डिविजिबिलिटी बाय 3. अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट is divisible by 3 or the multiple of 3. अब आपको पता ही है नंबर और डिजिट्स में क्या अंतर होता है, ये तो हम पहले कर चुके हैं. अब जैसे सपोज हमारे पास 12 है एक नंबर. हाँ, अब ये एक नंबर है और इसमें कितने डिजिट्स हैं 2 डिजिट्स हैं. तो अगर हम इनके डिजिट्स को प्लस करें यानी कि 1 + 2 क्या आया हमारे पास 3. तो अब इसके डिजिट्स को प्लस किया तो नंबर आया 3. अगर वो डिविजिबल बाय 3 है, जो भी नंबर जो भी सम करके हमारे पास जो नंबर आया है वो डिविजिबल बाय 3 है या फिर वो मल्टीपल ऑफ 3 है यानी कि 3 के टेबल पे वो जाता है, यानी जैसे 3, 6, 9 ऐसा कुछ भी नंबर आता है, इसका मतलब कि वो नंबर डिविजिबल बाय 3 है. अंडरस्टैंड. जैसे सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं हम 321. अगर हम 321 लेते हैं, आप इसके डिजिट्स को प्लस करो. इसमें कितने डिजिट्स हैं टोटल 1, 2, 3 3 डिजिट्स हैं. तीनों डिजिट्स को प्लस करो 3 + 2 + 1 आपके पास क्या आया 6 है ना. अब हमें पता है 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 3 क्योंकि वो 3 के टेबल पे आता है 6. तो इसका मतलब है 321 इज डिविजिबल बाय 3. अंडरस्टैंड. सो इस तरह से आप चेक कर सकते हो. जैसे अब 15 है, अगर आपने 15 को चेक करना है तो आप क्या करेंगे 1 + 5 तो क्या आ गया वो 6. तो हमें मालूम है कि 6 है जो वो 3 के टेबल पे आता है और डिविजिबल बाय 3 है. इसका मतलब 15 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3. Understand? So this is a way that how we can check whether the given number is divisible by 3 or not. Next is divisibility by 4. ओके, इसको चेक करने के लिए अब क्या रूल है. इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ अ नंबर आर डिविजिबल बाय 4 देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 4. क्या मतलब है इसका कि जो भी नंबर दिया हुआ है हमारे पास उसके अगर लास्ट के 2 डिजिट है ना 4 से डिवाइड हो जाते हैं, इसका मतलब पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाता है. लास्ट के 4 डिजिट कौन से 44. अगर हम इसको 4 से डिवाइड करें तो वो 11 पे चला जाता है. दैट मीन्स दिस इज डिविजिबल बाय 44 इज डिविजिबल बाय 4 है ना. तो इसका मतलब है दैट मीन्स दिस कंप्लीट नंबर 3344 इज डिविजिबल बाय 4. ओके, जैसे अगर सपोज मैं नंबर कितना भी बड़ा कर दूं 8, 6 कर दूं लेकिन लास्ट में हमारे पास 44 है
है ना। तो हमें मालूम है कि ये 44 इज डिविजिबल बाय 4, इसका मतलब है दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4। ओके, आपको पूरा नंबर डिवाइड करके देखने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिंपल क्या करना है, आपने लास्ट के जो 2 डिजिट्स हैं उस नंबर के वो उठाने हैं और उसको 4 से डिवाइड करके देखो। अगर वो पूरा डिवाइड हो जाता है 4 से, इसका मतलब है वो दिया हुआ जो नंबर है वो पूरा का पूरा डिविजिबल बाय 4 है। ओके, नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 5। अब हम 5 से चेक करेंगे। 5 से चेक करने का क्या कैसे है, ऑल द नंबर्स एंडिंग विद 0 एंड 5, जोन से भी नंबर के आखिर में जो डिजिट है वो 0 या 5 आता है, दैट मीन्स नंबर्स एंडिंग विद 0 और 5 आर डिविजिबल बाय 5। लाइक सपोज हम नंबर लेते हैं 5625, ये नंबर लिया मैंने, है ना। अब इसके लास्ट वाला डिजिट क्या है, 5, तो ये किससे एंड हो रहा है, 5 से, है ना। इसका मतलब है दिस इज डिविजिबल बाय 5। अगर मैं लेती हूँ 6290, अब इसके लास्ट में क्या है, 0, है ना, इट इज एंडिंग विद 0, दैट मीन्स दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। दिस इज वेरी इजी। ओके, कि किस तरह से हम जो डिविजिबिलिटी रूल हैं वो अप्लाई करते हैं, जिससे कि हम बड़ी जल्दी से जान सकते हैं कि नंबर है जो वो डिविजिबल बाय है या नहीं है किसी दूसरे नंबर से। ऐसे ही डिविजिबल बाय 6, अब हम चेक करेंगे डिविजिबल बाय 6। ओके, अब डिविजिबल बाय 6 चेक करने के लिए हमें क्या करना है, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। ओके, अगर जो नंबर है वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, इसका मतलब है वो नंबर 6 से भी डिविजिबल है, इट मीन 6 से भी डिविजिबल है। ओके, जैसे कि अगर सपोज मैं लेती हूँ नंबर लेती हूँ 12, सिंपल नंबर ले लेते हैं, है ना। अब हमने इसका 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि इसके आखिर में क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। अगर 2 आ गया तो इसका मतलब है ये 2 से डिविजिबल है। 3 का रूल कैसे है, 3 कैसे चेक करेंगे हम इसको, 1 + 2 किया हमने, सम करते हैं ना 3 के लिए, अभी पीछे बताया आपको, तो 3 इज डिविजिबल बाय, यस, तो ये यहाँ पर ये 3 से भी डिविजिबल हो गया, यानी कि ये 2 से भी डिविजिबल हो गया, 3 से भी डिविजिबल हो गया, इसका मतलब है ये 6 से भी डिविजिबल होगा। अंडरस्टैंड। इसीलिए अगर हम एक 6 डिविजिबल बाय 6 के लिए एक और नंबर लेते हैं चेक करने के लिए, सपोज हमने लिया 642, सपोज हमने लिया नंबर 642। अब ये 2 से तो डिविजिबल है ही है, 2 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या चेक करते हैं हम, लास्ट में अगर 2 दिया हुआ है, यानी कि 2 दिया है, तो इसका मतलब है दिस इज डिविजिबल बाय 2। अब 3 से डिविजिबल चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, 6 + 4 + 2, है ना, तो इसका सम कितना आया, 12, तो 12 3 से डिवाइड होता है, यस होता है, इसका मतलब है दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। तो अगर ये 2 और 3 दोनों से हो गया, इसका मतलब है कि इट इज डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो। अंडरस्टैंड, तो ये आसानी से ये कर सकते हैं हम। नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 7। अब हमें नेक्स्ट क्या है, क्या चेक करना है, हमें डिविजिबिलिटी बाय 7 चेक करना है। ओके, कि किस तरह से हम जो दिया हुआ नंबर है वो 7 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए इसमें। हम इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, 32046। ओके, ये हमने एग्जांपल लिया जिसमें हमने चेक करना है कि जो दिया हुआ नंबर है वो 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम इसके जो वंस प्लेस पे है नंबर, उसको हमने क्या करना है, डबल कर देना है। पहला स्टेप क्या कहता है कि डबल द नंबर गिवन एट वन प्लेस। तो इसको किया, तो हमने इसको डबल कर दिया, तो ये कितना आ गया हमारे पास, 12 आ गया। उसके बाद हमने जो वंस प्लेस वाला डिजिट है उसको छोड़ के बाकी नंबर उठा लेना है, यानी कि 3204, और उसमें से जो 12 है उसको माइनस कर देना है, यानी कि हमारे पास आ गया 3192। ओके, ये सेकंड स्टेप है। और थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, 3192 को डिवाइड करके देखना है। किससे डिवाइड करना है हमने, 7 से। अगर 3192 7 से डिवाइड हो जाता है, इस केस में हो जाता है, अगर आप इसको डिवाइड करके देखोगे यू विल गेट आंसर 456, है ना। अगर ये डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब है दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 7, अदरवाइज नॉट। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 9। डिविजिबिलिटी बाय 9, अगर नंबर हमने 9 से कैसे चेक करना है, तो ये बहुत ही आसान है। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 9 और इट्स मल्टीपल। ओके, यानी कि सपोज हमें नंबर दिया हुआ है 729,
अब हमने क्या करना है, इस नंबर को चेक करना है कि ये 9 से डिविजिबल है या नहीं। उसको चेक करने के लिए क्या बोला है, अभी मैंने आपको डेफिनेशन में क्या बोला है, इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, है ना, यानी कि इसके डिजिट्स, ये कितने डिजिट्स हैं हमारे पास, 3 डिजिट्स हैं, तो इसके डिजिट्स को आप प्लस करो, कितना आ गया, 18 आ गया, है ना। अगर सम ऑफ इट्स डिजिट इज 9 और इट्स मल्टीपल, ये चाहे 9 नहीं है हमारे पास, लेकिन ये क्या है, मल्टीपल ऑफ 9 है, तो अगर ये मल्टीपल ऑफ 9 है, इसका मतलब है नंबर इज डिविजिबल बाय 9। ओके, सो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं दिस नंबर 729 इज डिविजिबल बाय 9। ओके, नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 10। हम 10 से कैसे चेक करेंगे डिविजिबिलिटी, इट्स वेरी सिंपल, द नंबर एंडिंग विद 0, वो सारे नंबर जो 0 से एंड होते हैं, ओके, वो नंबर क्या है हमारे, वो नंबर क्या है, डिविजिबल बाय 10 है। सिंपल सा इसका तो रूल है, 7810 जैसे हमारे पास है ना, तो इसमें 0 हो गया, तो ये इसका आखिर में 0 है, इसका मतलब दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 10। अगर हमारे पास 5010 है, इसके आखिर में क्या है हमारे पास 0, दैट मीन्स दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 10। ओके, so this is very easy. Next is divisibility by 11. अगर हमने चेक करना है कि दिया हुआ नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं, तो कैसे करेंगे, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11 इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ ऑड प्लेसेस एंड इवन प्लेसेस डिजिट्स इज 0 और 11। क्या मतलब है इसका, कि आपको जो नंबर दिया हुआ है ना, उसके जो सम है, सम किसका किसका, इवन और ऑड प्लेसेस का। अब देखो, जो ये 1 पोजीशन पे, ये सेकंड पे, ये थर्ड पे, ये फोर्थ पे, तो ये कौन सा पोजीशन हुआ, ऑड पोजीशन, क्योंकि ये 1 पोजीशन है, ये 2 है, तो ये इवन हो गई, ये फिर ऑड हो गई, ये इवन हो गई। अब हम जो ऑड नंबर वाले प्लेसेस हैं उनको अलग से प्लस कर ले, उनके डिजिट्स को अलग प्लस कर लेंगे। अब ऑड नंबर पे क्या था हमारे पास 1, तो 1 प्लस ऑड नंबर पे क्या है 3, कितना आ गया 4 आ गया। ऐसे ही इवन नंबर वाले प्लेसेस को प्लस कर लो, इवन पे क्या है 3 प्लस 1, क्या आ गया हमारे पास 4। अब जो ये दोनों आए हैं इनका डिफरेंस करो, यानी इवन प्लेसेस का जो सम आया है डिजिट्स का, और ऑड प्लेसेस वाले जो डिजिट्स हैं उनका सम जो आया है, उनको आपने माइनस करना है। तो जो डिफरेंस है वो क्या है हमारे पास 4 - 4 0। अगर डिफरेंस 0 या 11 आता है, तो इसका मतलब है नंबर इज डिविजिबल बाय 11, अदरवाइज नॉट। ओके, अंडरस्टैंड। तो इस तरह से आप जो है ये डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं कि कोई दिया हुआ नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं है। अब हम रैंडम चेक करते हैं कि कोई क्वेश्चन दिया है, सपोज हमें, अब ये तो हमें पता लग गया 11 तक 10 तक कैसे चेक करते हैं, लेकिन अगर सपोज आपको दिया है चेक वेदर नंबर 7065 इज डिविजिबल बाय 15, इसका मतलब है फिर आपको इसके भी रूल याद करने पड़ेंगे, है ना। तो इसको करने का बहुत आसान तरीका है। सबसे पहला स्टेप क्या है हमारे पास, कि हम इसका 15 जिससे डिवाइड करना उसका फैक्टर निकाल लो। अब इसका फैक्टर क्या है हमारे पास 3 और 5, है ना। अब हमें 3 से डिविजिबिलिटी और 5 से डिविजिबिलिटी अभी हमने पढ़ ली है, वो हमें पता ही है कैसे चेक करते हैं। तो 7065 है, हम 3 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे, इनको प्लस करेंगे डिजिट्स को, तो ये क्या बना हमारे पास 18, तो 18 इज डिविजिबल बाय 3, यस, ये यस है ना। तो इसका मतलब है कि ये एक फैक्टर से डिवाइड हो गया, दिस इज ओके। अब दूसरे से चेक करने के लिए क्या करेंगे, 70655 से डिविजिबल है, उसको चेक करने के लिए हम लास्ट डिजिट उसका या 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। अब लास्ट डिजिट क्या है हमारे पास 5 है, इसका मतलब ये इससे भी डिविजिबल है। तो जब वो दोनों फैक्टर से डिविजिबल है, इसका मतलब इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 15, अंडरस्टैंड। अगर वो दोनों से ही जो है क्या है डिविजिबल है, यानी कि जो भी हमारे उसके फैक्टर्स है उनसे डिविजिबल है नंबर, तो हाँ, इसका मतलब है कि इट इज ऑल्सो द गिवन नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 15। आई होप यू अंडरस्टैंड। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, उसमें है चेक वेदर द गिवन नंबर दैट इज सपोज 4590 इज डिविजिबल बाय 45। मान लो कि वो 45 से डिविजिबल है कि नहीं है। ओके, अब सिंपल है, 45 का क्या करो, आप क्या करना है, फैक्टर निकाल लो। इसका फैक्टर क्या है 4 × 9। अब आपको 5 से चेक करने का रूल भी पता है, आपको 9 से चेक करने का रूल भी पता है। 5 से चेक करने का रूल क्या है कि एंडिंग विद, एंड किसके साथ होना चाहिए है
जो दिया हुआ नंबर है वो किससे एंड होना चाहिए, या 0 से या 5 से। तो यहाँ पे 0 से है, इसका मतलब ये 5 वाला तो ओके हो गया। अब 9 से चेक करने के लिए क्या करना है, हमें प्लस करना है। तो क्या आया, ये हमारे पास 18 आ गया। इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 9, इसका मतलब है ये 9 से भी हो गया। तो जब ये 5 और 9 उसके दोनों फैक्टर से डिविजिबल हो गया, इसका मतलब है द गिवन नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 45। Understand? Hope you like this video. If you like, please like, share and comment. Okay, also subscribe our channel to see more videos. Thank you so much.